अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शहज़ादी इरम और आप सबको बताते चलूँ कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। हमारे साथ मैम हिरा मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एज ए गेस्ट स्पीकर वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम हिरा, आप हमारे साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज हिरा अकबर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन का वर्ड बहुत कॉमन है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट में हमारे पास है कि व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन क्या होती है और मैल न्यूट्रिशन किस वजह से होती है, कॉजेज क्या है मैल न्यूट्रिशन के, सिम्टम्स क्या है और डायग्नोज कैसे करना है हमने मैल न्यूट्रिशन को, ट्रीटमेंट्स क्या है मैल न्यूट्रिशन के और प्रिवेंशन क्या है। देन ऐसे कौन से फूड हमने लेने हैं जिसकी वजह से हमारी जो मैल न्यूट्रिशन है वो क्योर हो सकती है। एंड डाइटरी गाइडलाइंस क्या होंगी मैल न्यूट्रिशन की, कि हम लोग किस तरीके से हम जो अपना न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या टॉक्सिटी है बॉडी के अंदर वो हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, डाइटरी गाइडलाइंस के थ्रू। एंड लास्ट पे हमारा पब्लिक मैसेज होगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम आ रही है। ओके बच्चों, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैल न्यूट्रिशन क्या होती है कि मैल न्यूट्रिशन में ये होता है कि हमारे किसी भी पर्सन को अगर मैल न्यूट्रिशन है तो उसमें उसकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या तो ज़्यादा हो जाएगी न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर, या तो कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। और अगर तो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं टॉक्सिसिटी। और अगर हम ऐसी फूड ले रहे हैं, ठीक है, फूड अगर हम लोग कम उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम मिल रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन दे लैक न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे ईट टू लिटिल फूड ओवरऑल। अ पर्सन विद अंडर न्यूट्रिशन में लैक विटामिन। अब जिन लोगों को अंडर न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से अंडर न्यूट्रिशन होती है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसका जैसे जिसका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। मिनरल जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे एनीमिया हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम बेसिकली होती है ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैल न्यूट्रिशन बेसिकली जो होती है वो बच्चों में जो होती है वो टू टाइप की होती है, मेरास्मस एंड क्वाशोर्कर। मेरास्मस में बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी में लाइक जिनको ये डिजीज होती है, बच्चों को मोस्टली होती है, तो उसमें ये होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है मोस्टली न्यूट्रिएंट्स की। और होती क्यों है कि हम लोग या वो पेशेंट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं कर रहा, उसकी वजह से उसको बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्वाशोर्कर में ये होता है कि बेसिकली सीवियर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बाकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है। अब पोवर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से मैलन्यूट्रिशन होती है, कि हमारे पास लोगों के पास बेसिकली जैसे हम आजकल देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों के पास इतनी इनफ मनी नहीं है कि वो प्रॉपर परचेज कर सके फूड को। तो पोवर्टी की वजह से भी मैलन्यूट्रिशन हो सकती है, जैसे कि insufficient supply of protein, energy और micronutrients, insufficient household food security, कि लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कैसे फूड को बाय कर सकें। अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से भी होती है। उसके बाद वॉर, जैसे वॉर होती है तो उसमें भी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, या नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, फ्लड आ गया तो उसमें भी फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो प्रॉपर अमाउंट में लोगों को फूड नहीं मिल रहा होता। फिर एजुकेशन ऑफ वुमेन, इनसफिशिएंट चाइल्ड मैटरनल केयर, कि बेसिकली अगर वुमेन एजुकेट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कितने टाइम तक अपने बेबी को वीनिंग करानी होती है, तो उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो वो बेबी के अंदर मरासमस हो जाएगी या क्वाशोर्कर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्टली बच्चे होते हैं उनको डायरिया हो जाता है या निमोनिया हो जाता है मैल न्यूट्रिशन की वजह से। मैलन्यूट्रिशन कैन लीड्स टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बेसिकली ये होता है कि अगर पहले किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, अगर उस डेफिशिएंसी को हम क्योर नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हमारी हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर देगी। जैसे पहले अगर हमें डेफिशिएंसी विटामिन ए की है तो वो हम अगर क्योर कर लेंगे तो उसको हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म डिजीजेस में नहीं जाएगी। स्लो रिकवरी फ्रॉम वाउंड एंड इलनेस, जैसे कि हम देखेंगे हमारी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन होती है
तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी की रिपेयरिंग में, वाउंड हीलिंग में। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो वाउंड हीलिंग प्रॉपर हमारी नहीं हो पाती है, हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, डिफिकल्टी फोकसिंग एट वर्क एंड स्कूल। कि अगर एक बच्चे जो है वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं जा रही है, उसके पास प्रॉपर उसकी मम्मा उसको लंच नहीं दे रही है, मतलब उसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो ना तो अपना काम सही तरीके से कर पाएगा, स्कूल गोइंग बेबी की बात कर रही हूँ मैं, और ना ही वो स्कूल में अपने प्रॉपर फोकस कर पाएगा। तो इस वजह से जो बच्चों को मोस्टली जो है वो मेल न्यूट्रिशन इस वजह से ज्यादा होती है कि उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे होते हैं। Some deficiencies can trigger specific health problem, for example vitamin A। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्पायर्ड हो जाती है, यानी कि हमारा प्रॉपर जो इम्यून फंक्शन होता है, इम्यूनिटी हमारी इतनी होती ही नहीं है कि हम उस डिजीज की को फाइट कर सकें। ठीक है, इसमें आईज रैशेज हो जाते हैं और लिवर की जो बेसिकली डिजीज वगैरह होती हैं वो हो जाती हैं। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसे स्कर्वी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और एनीमिया और गम डिजीज होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया कैसे होता है, क्योंकि हमारा जो आयरन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी का रोल होता है, कि विटामिन सी बेसिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अगर हम विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में मेलन्यूट्रिशन की वजह से, तो उसमें फिर क्या होगा कि हमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाएगा। ऐसे विटामिन सी और आयरन का लिंक होता है। Causes of malnutrition: malnutrition can occur from various reasons, like a low intake of food, जैसे कि मैंने बताया कि फूड को प्रॉपर अमाउंट में हम लोग ले ही नहीं रहे होते। Some people develop malnutrition because there is not enough food available or because they have difficulty eating or absorbing nutrients। कि लोगों के पास इतनी मनी और रिसोर्सेज नहीं होते कि वो प्रॉपर फूड अपना ले सके, परचेज कर सके, और अगर वो ले रहे हैं तो उनके स्टमक के डिसऑर्डर हो गए या कोई भी लाइक लिवर की डिजीज हो सकती है, या उनको नोजिया है तो, या उनको माउथ की डिजीज है तो, या इनकी वजह से उनके अंदर बॉडी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती बॉडी में, तो उसकी वजह से भी हमें मेलन्यूट्रिशन यानी कि अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है। माउथ प्रॉब्लम बेसिकली आ जाती हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, डेंटल डीके आ जाता है, गम डिजीज वगैरह हो जाती है। कॉजेज ऑफ मेलन्यूट्रिशन: लो फूड इनटेक, यानी कि हम अपना फूड इनटेक कम ले रहे हैं। अब कम फूड इनटेक से बेसिकली ये होगा कि हमारे अंदर प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो बॉडी को, तो वो ये नहीं जा रहे होते, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे स्टमक के डिसऑर्डर हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के, या डिफरेंट डिसऑर्डर्स वगैरह बॉडी में हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली डाइजेशन जो होती है वो हमारे स्टमक में होती है। अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ही हमें हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डाइजेशन ही नहीं होती, अब्जॉर्प्शन ही नहीं होती बॉडी के अंदर। मेंटल इलनेस बेसिकली होती है कुछ लोगों को, मतलब इतने स्ट्रेस में होते हैं कि वो, उन लोगों को इतना होता ही नहीं है कि मतलब भूख नहीं लगती है खाने के लिए, तो उसकी वजह से मेलन्यूट्रिशन होती है। ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया हो गया, एनोक्सिया नर्वोसिया हो गया, बुलिमिया नर्वोसिया हो गया। बुलिमिया नर्वोसिया में ये होता है कि लोगों इतना स्ट्रेस में होते हैं या कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो वो ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर टॉक्सिटी भी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। और एनोरेक्सिया में ये होता है कि मोस्टली ये फीमेल में देखी जाती है डिजीज में, ये होता है कि वो लोग खाना पीना अपना कम कर देते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं इस फियर से कि हम लोग मोटे हो जाएंगे, उसकी वजह से भी उनमें मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। आवाज आ रही है मेरी बाकी सबको? एक्सक्यूज मी। जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू। मैल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स बेसिकली ये होते हैं कि लैक ऑफ एपेटाइट, इंटरेस्ट इन फूड और ड्रिंक, कि हमें भूख नहीं लग रही होती है या इंटरेस्ट ही नहीं होता हमारा खाने पीने में। टायर्डनेस, डिप्रेशन, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमें डिप्रेशन में भूख नहीं लगती तो हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। लॉस ऑफ फैट, मसल मास एंड बॉडी टिश्यू, हायर रिस्क ऑफ गेटिंग सिक एंड टेकिंग लॉन्गर हील टाइम फॉर वाउंड, हायर, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का रोल होता है वाउंड हीलिंग के अंदर, बॉडी की रिपेयरमेंट के अंदर। तो वो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो हमारा वाउंड हीलिंग जो है वो कम होगी। हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट इंटेक्स नहीं लेंगे तो बॉडी के अंदर मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मेंटल कंडीशन,
मेंटल हेल्थ कंडीशन में बेसिकली देखते हैं कि हम डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी ऐसे होता है कि मोस्टली फीमेल में ये डिजीज होती है, तो उसमें वो खाने पीना छोड़ देती हैं कि हम लोग मोटे ना हो जाए, तो उस वजह से भी उनको जो है वो सीवियर मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसकी वजह से उनको डिफरेंट डिजीज, यानी कि वो अंडरवेट में मतलब अंडरवेट कैटेगरी में रहना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से उनको डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं। Digestive disorder and stomach conditions. If the body does not absorb nutrient efficiently, even a healthful diet may not prevent malnutrition. कि अगर हमारा स्टमक अपसेट है, स्टमक के अंदर प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हो रही फूड की, तो अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिले, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है malnutrition कॉज होने का। डायग्नोसिस ऑफ malnutrition, अब हमने malnutrition को डायग्नोस कैसे करना है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक पेशेंट को या एक छोटे बच्चे को malnutrition क्यों है, कैसे हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट की स्क्रीनिंग वगैरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम, जैसे कि अब HB का टेस्ट हम लोग करते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि एक पेशेंट एनेमिक है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी, इवन कि हम ऐसा कर लेंगे, रिपोर्ट्स को मैच कर लेंगे नॉर्मल वैल्यूज के साथ कि HB की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो RBC कितनी वैल्यूज होती है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एक पर्सन की जो है वो ब्लड रिपोर्ट कैसी है, कि उनकी अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी डेफिशिएंसी है। और कुछ इस तरीके से हम लोग कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टेस्ट भी करते हैं, अगर हम उसको हमने चेक करना है कि पेशेंट एनेमिक है, किसी स्पेसिफिक उनको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो वो हम प्रॉपर आयरन की लाइक टेस्ट कर लेंगे उनकी बॉडी में। ऐसे ही अगर हम लोग प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन को देखने के लिए कि उनके अंदर प्रोटीन की कितनी डेफिशिएंसी है या टॉक्सिटी है बॉडी के अंदर, और एल्ब्यूमिन टेस्ट हम लोग करते हैं किडनी और लिवर डिजीज को इंडिकेट करने के लिए। अब ट्रीटमेंट ऑफ मैलन्यूट्रिशन, कि हमने मैलन्यूट्रिशन को ट्रीट कैसे करना है। मैलन्यूट्रिशन को हम लोग एक बैलेंस डाइट वो होती है कि हम लोग एक एडिक्वेट अमाउंट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे प्रोटीन्स वगैरह, कार्ब, फैट्स हो गए, कि हम लोग कार्ब बेसिकली 55 to 65 तक रेंज में ले रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे, और ऐसे ही 15 to 20% प्रोटीन ले रहे होते हैं, और 20 to 30% तक फैट ले रहे होते हैं, तो और बाकी जितने भी जो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, हमारे एसेंशियल विटामिन हो जाते हैं, तो सारे हम लोगों ने लेने होते हैं, तो उसके थ्रू हमारी जो बैलेंस डाइट हमें मिलती है, तो वो हमें मतलब बचाती है कि हमें मैलन्यूट्रिशन ना हो। और कुछ ईटिंग फोर्टिफाइड फूड होते हैं, कि जिसमें फोर्टिफिकेशन बेसिकली हम लोग कहते हैं इनरिचमेंट को, प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो जैसे कि हम लोग पिछले दिनों देखा था कि गोइटर की डिजीज हो गई थी, इसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो एक मार्केट में जो है वो उन्होंने ऐसा सॉल्ट बनाया था जिसे इन लोगों ने कहा था कि आयोनाइज सॉल्ट होता है। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि वो जो आयोडीन था उसको उन्होंने सॉल्ट के अंदर आयोडीन को ऐड कर दिया था। तो उससे क्या होता है कि वो फोर्टिफिकेशन कर दी, उसे फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे कि फोर्टिफाइड कर दिया फूड को, सॉल्ट के अंदर उन्होंने आयोडीन को ऐड कर दिया, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर गोइटर की डिजीज ना हो। तो ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बेबी के फॉर्मूला मिल्क्स हो गए, उनमें फोर्टिफिकेशन होती है, ठीक है, आयरन की फोर्टिफिकेशन होती है, मिनरल्स और विटामिन वगैरह की उसी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो, ताकि उसको इन फ्यूचर किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कि डिजीज की प्रिवेलेंस से, तो हम लोग फोर्टिफिकेशन कर देते हैं फूड की, फूड के अंदर किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की। और नेक्स्ट विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स बेसिकली हम लोग ले सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उनको फॉलिक एसिड ले सकते हैं, कि उनको प्रॉपर जो है वो एनीमिया से बच सकें, ठीक है, एनीमिक उनको एनीमिया डिजीज ना हो। और ऐसे ही स्पेसिफिक विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो हम उसको स्पेसिफिक कोई भी विटामिन ए का सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे ही हाई एनर्जी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो रेकमेंड कर सकते हैं। मेक अ डाइटरी प्लान उनको देना है बना के, ताकि उनकी वो जो अगर वन डे में वो सारा प्लान अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनके जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली फुलफिल हो, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट के अंदर एक बैलेंस डाइट उनको मिल रही हो, कि वो उनके सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हो, और उनको जो है वो मैलन्यूट्रिशन जो है वो कवर अप हो रही हो, उसको डिजीज ना हो। और नेक्स्ट नोजिया को ट्रीट करना होता है। नोजिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें फीलिंग ऑफ सिकनेस विद द इंडिकेशन ऑफ टू वॉमिट, कि बेसिकली ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे वॉमिट हो जाएगा, तो वो किसी भी स्पेसिफिक फूड से भी हो सकता है नोजिया। तो नोजिया को ट्रीट करना होता है, ट्रीटिंग एनी इन्फेक्शन दैट मे प्रेजेंट, चेकिंग फॉर एनी माउथ एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम।
माउथ प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया था आपको कि ड्राई माउथ हो जाता है, डेंटल डीके हो जाता है, गम डिजीज हो जाती है, तो उनको प्रॉपर ट्रीट करने के अगर एक पेशेंट है तो वो उनको अगर उनके टीथ मिसिंग है, एजिड है वो, तो उसके दांत अगर नहीं है तो उनको हमें ऐसे सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी है, जैसे बनाना दे दिया उनको, ब्राथ यानी कि यखनी वगैरह दे दिया, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हो। ऐसा जैसे लिक्विड डाइट दे देते हैं उनको ताकि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। स्वेलिंग प्रॉब्लम बेसिकली जिसमें हम डायफेजिया जिसे कहते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो प्रॉपर फूड को जो है वो निगल नहीं पा रहा होता। तो वो सारी कंडीशंस को हम देखते हुए हम लोग जो है वो एक पर्सन को एक ऐसा डाइट चार्ट या डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही हो और उनको मैल न्यूट्रिशन यानी कि अंडर न्यूट्रिशन भी ना हो और टॉक्सिटी भी ना हो न्यूट्रिएंट्स की। Prevention from malnutrition. To prevent malnutrition, people need to consume a range of nutrients from a variety of food type. प्रिवेंट हमने कैसे करना है malnutrition से, कि अभी मैंने बताया आपको पहले कि हम लोगों ने एडिक्वेट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स देने हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फिर भी उनकी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हम उनको सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स वगैरह पे ले आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे ले आते हैं। तो मल्टीविटामिन्स को देते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, और अगर कोई एक स्पेसिफिक उनको किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो फिर हमें उनको स्पेसिफिक, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है तो फॉलिक एसिड रिकमेंड कर देंगे, तो उनको फिर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देंगे ताकि उनकी जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल हो सके। पहले तो हम लोग करेंगे कि उनकी डाइट से ही सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल हो जाए। Dietary guidelines: you need to eat a variety of food from the main food group. मेन फूड ग्रुप बेसिकली कौन से होते हैं कि हमने उनको सीरियल्स में से, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेड एंड सीरियल्स में से उनको, और जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 50 to 55% तक हमने उनको, या 65% तक हमने उनको देने होते हैं। तो ऐसे ही हमने उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स देने हैं। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल से बेसिकली क्या होगा कि जितने भी उनको फाइबर है, जो बेसिकली कुछ ऐसे एसेंशियल जो विटामिन वगैरह होते हैं वो उनको मिलेंगे फ्रूट और वेजिटेबल से। ठीक है, और क्योंकि उनको भी स्पेसिफिक जैसे आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की हो गई, विटामिन डी की हो गई, तो और जो कैल्शियम की होती है, तो वो सारी उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती रहेंगी। और उनको कुछ स्टार्ची फूड रिकमेंड करना है, जैसे ब्रेड, राइस, पोटैटोज, पास्ता, और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी उनको ना हो अगर है उनको, तो उनकी मिल्क के थ्रू जो है वो पूरी हो जाए। और अगर इन फ्यूचर में उनको एक चांस और प्रिवेलेंस हो कि उनको हो सकती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो उसको हम लोग मिल्क जो है वो जैसे 2 to 3 सर्विंग्स पर डे के अकॉर्डिंगली होती है मिल्क की सर्विंग, तो वो उनको रेकमेंड करेंगे। सम सोर्स ऑफ प्रोटीन, हम कुछ उनको प्रोटीन सोर्सेज, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जैसे बच्चे को जो क्वाशोरकर है जो कि बेसिकली इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चे को, तो उसमें हम उनको एग्स, प्रोटीन, बीन्स वगैरह रिकमेंड करेंगे कि उनकी जिस भी पेशेंट को, जिस पर्सन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो उनकी क्योर हो सके। और हम लोग खुद भी अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन, वैसे ही बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो प्रोटीन के जो है वो रिक्वायरमेंट्स वहाँ से हमारी फुलफिल हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग। और बाकी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा पेज है क्रेजी न्यूट्रिशन 786 का, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से भी आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, काइंडली फॉलो कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा होगा, तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्योरी हो, और अगर डाइट प्लान के अकॉर्डिंग, सप्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग, किसी भी अकॉर्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए हो, या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम हीरा, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और मैम से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? लगता है बच्चों को या तो ज्यादा समझ आ गया या फिर समझ ही नहीं आया। या फिर बिल्कुल समझ नहीं आया? जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कम ऑन, गर्ल्स भी हैं हमारे साथ, और गर्ल्स तो इतनी कॉन्शियस होती है डाइट के मामले में, हेल्थ प्लान और डाइट प्लान एंड एवरीथिंग एल्स, तो ये आपके पास गोल्डन चांस है मैम से पूछने का। मैम आपने बताया था कि जिनको स्ट्रेस होता है उनको भूख नहीं लगती, मगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी तो होते हैं ना जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, अब वो फिर बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
तो वो बुलिमिया नर्वोसिस मैंने बताया तो है आप लोगों को कि उसमें एक बंदे को इतनी वो नहीं होती है कि वो इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर फूड ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वो खा रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता वो इवन कि वो उनका मेंटल इलनेस में ही बेसिकली ये डिजीज आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है कि वो लोग अमाउंट में खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर बॉडी में एक तो ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, सबसे पहले वो ओबीज हो जाता है पर्सन। और ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिजीजेस जो है वो हमारी कॉज हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, और न्यूट्रिएंट की टॉक्सिटी हो जाती है बॉडी के अंदर। और जब टॉक्सिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसमें ये होता है कि हमें डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं। तो इस वजह से मेल न्यूट्रिशन को क्योर करने के लिए हमें प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, ना तो ज्यादा अमाउंट में लेने हैं, जैसे बताया था बुलिमिया नर्वोसिस में एक पेशेंट जो है वो, जैसे भी आप कह रही हैं कि ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक ही कंडीशन होती है कि वो उनको बेसिकली एक डिजीज होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली उनको फिर डील करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंगली उनको प्लान देना होता है, और उनकी प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करनी पड़ती है। थैंक यू। और दूसरा मैंने आपसे पूछना था कि ये जो टेस्ट आपने बताया उसके टेस्ट का नाम क्या है? कौन सा टेस्ट का नाम पूछ रही हैं आप? मैम जो आपने बताया था ना कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स हो जाती है और आप बाहर जाके कुछ टेस्ट करवाते हो इसके लिए, तो वो टेस्ट का नाम बता दें। क्या मतलब, समझ नहीं आई। वो तो स्पेसिफिक टेस्ट होंगे ना, कि अगर आयरन के स्पेसिफिक टेस्ट हो जाते हैं, विटामिन के हो जाते हैं, और ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में भी पता चलता है कि बॉडी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। पहले हमें ये इंडिकेट करना पड़ता है कि बंदा जो है वो उसको किस मेलन्यूट्रिशन है, यानी कि या तो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, टॉक्सिटी में जा रहा है, या तो न्यूट्रिएंट की उनके अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि वो अंडर न्यूट्रिशन में जा रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट होते हैं। थैंक यू मैम। जी, और बच्चे हम लोग यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे टेस्ट रिकमेंड नहीं कर सकते, कोई भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी अलग होती है, हर पर्सन की स्पेसिफिकेशन अलग होती है। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो स्पेसिफिकली आपकी बॉडी के लिहाज से, आपके इश्यूज के लिहाज से आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे या आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि हर बंदे पे एक ही टेस्ट अप्लाई किया जा सके। हाँ जी, तो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। हम कोई भी अगर विटामिन का टेस्ट करना है या किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। पहले इंडिकेट करवाना जरूरी होता है कि बेसिकली बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक डॉक्टर जो है, प्रॉपर कंसल्टेंट जो है आपका, तो वही कर सकता है। ऐसे कोई वर्ल्ड वाइड एक टेस्ट नहीं होता कि टेस्ट करवा ले तो उससे इंडिकेट हो जाएगा कि मेलन्यूट्रिशन है, मेलनरिश है या नहीं है। यस, और किसी कुछ और का लोग ऐसे भी होते हैं, सॉरी मैम मेरा मैम आपको जो इंटरप्ट कर रही हूँ। विटामिन डी टेस्ट होता है, मैम जो विटामिन डी टेस्ट होता है और जो बोन कैल्शियम टेस्ट होता है, वो एक ही टेस्ट के दो नाम होते हैं या अलग अलग हैं दोनों? अलग अलग होते हैं दोनों। मैम इनका पर्पस भी बता दें। दोबारा बच्चे क्वेश्चन करें। विटामिन डी टेस्ट होता है और एक बोन कैल्शियम टेस्ट होता है। हम्म। मैम ये दोनों एक ही टेस्ट के अलग अलग नाम है या अलग अलग टेस्ट हैं ये? बेसिकली विटामिन डी का टेस्ट होता है ना, वो हमें बोन के अकॉर्डिंगली, यानी कि बोन के अंदर वीकनेस कितनी है, ठीक है, अब नॉर्मेलिटीज बताता है बोन के अंदर। और जो कैल्शियम, वो हमें विटामिन डी के थ्रू ही मतलब उसको हमें क्योर करना पड़ता है। लेकिन जो कैल्शियम होता है बेसिकली, तो वो कैल्शियम में ये होता है कि वो हम अपने डाइट के थ्रू कैल्शियम ले सकते हैं इजीली। ठीक हो गया, ठीक हो गया मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मैम कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो हद से ज्यादा खाते हैं और उनको लगता है कि उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर उनकी जो है ना वो न्यूट्रिशन काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि वो मोस्टली वो लोग जो होते हैं ना वो ओबीज होते हैं, उनको कभी आप लोगों ने देखा हो तो। और वो कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल होके ज्यादा खा रहे होते हैं, कि स्ट्रेस में भी और इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, तो उस हिसाब से उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। तो उसमें देखना पड़ता है हमें, उनको प्रॉपर ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसमें उनकी जो लाइक एम्प्टी स्टमक भी उनको फील ना हो,
और दूसरा जो है वो ऐसी जो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं बेसिकली जो हमारे मूड स्विंग्स भी कर रहे होते हैं, वो उनको वो फूड रिकमेंड करने पड़ते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है बच्चों? ऑल राइट मैम, मेरा आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। इट मीन अ लॉट, और आपने बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। काइंडली बच्चों ये पेज है मेरा, और काइंडली इस पे फॉलो कर लीजिए, न्यूट्रिशन 786, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो आप इस क्वेश्चन वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। All right, and I would like to thank all the participants as well. तमाम participants जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यू रखती है। थैंक यू सो मच। और आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक मैम नाजिया। मैम नाजिया ने जो है वो इस वेबिनार को कंडक्ट करवाया, उन्होंने एस्टैब्लिश करवाया, उनकी मेहनत शामिल है इसमें। थैंक यू सो मच मैम नाजिया। ऑल राइट जी, ओके मैम, मेरा आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके मैम, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम, अच्छा लगा आप लोगों के साथ वेबिनार करके। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, ma'am. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज बच्चे।